और विजेंद्र यादव जी जो कहते हैं कि बिजली सस्ती, विजेंद्र जी वन नेशन वन नैरेटिव की बात रिपीट की बात आप ही करते थे। मैं जानना चाहूंगा कि इस उद्योगपतियों के सबसे अधिक पैसा क्या बिहार के सेक्रेटरी और बिहार की सत्ता को ही मिली? पहला। दूसरा, तीसरा, कौन सा ऐसा लॉ है? पहले कहा गया कि जिनको लगाना है वो लगाएं और जिनको नहीं लगाना है उन पर प्रेशर ना हो। अब स्थिति यह है कि बिजली काट के पुलिस का डर और भय दिखाकर, भयादोहन करके मीटर जबरदस्ती आम आदमी के घर से निकालकर टारगेट दे दिया गया है हर जिले के एग्जीक्यूटिव, एसडीओ, इंजीनियर, एसी को और हर जिले के पदाधिकारी को कि आप साथ मिलकर के उद्योगपतियों की दलाली कीजिए और उद्योगपति के पक्ष में जाकर के स्मार्ट मीटर लगाएं। और इस प्रदेश में एक व्यक्ति भी बोलने वाला, मुझे आश्चर्य है, एक व्यक्ति, एक नेता और बोल रहे हैं 200 यूनिट बिजली। अरे भैया क्या हंस हुआ अन्य जगहों का? आप जो राजनीति आप बात करिए ना स्मार्ट मीटर, आप ही की तो सरकार थी, तब भी तो ये निर्णय लिए थे। और हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई आदमी स्वेच्छा से स्मार्ट मीटर लगा दे, उनको यदि सुविधा होगी स्मार्ट मीटर लगावे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उद्योगपतियों के दलाली के लिए, उसकी मुनाफे के लिए और पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता के आर्थिक शोषण करने के लिए यदि सरकार और विपक्ष दलाली कर रही है, ये नहीं चलने दें। आप जबरदस्ती, मेरा आग्रह होगा और मैं अपील करता हूं, आज जो देखने में लगता है जिस तरह व्यापारी, मंडी के व्यापारी या बाजार का व्यापारी अपनी कीमत, अपने सोना, अपनी चांदी, अपनी चीजों का दाम खुद लगाता है, आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल के अंदर यह उद्योगपति अपने तरीके से बिजली की कीमत बढ़ाएगा, घटाएगा। और सरकार हमेशा उद्योगपति के पक्ष में बोल रही। इसलिए स्मार्ट मीटर का हम विरोध करते हैं और हम अपील करते हैं कि जबरदस्ती आप स्मार्ट मीटर ना लगाएं। और हम यह भी आग्रह करते हैं कि आप गांव में जाकर के इंजीनियर, एसडीओ, थाना के साथ जाके धमकी ना दें। तीसरा यह भी आग्रह करते हैं कि जबरदस्ती जाकर के मीटर आप बनाइए, वंशावली बनाइए, काम तमाम, कुछ और करने की जरूरत नहीं। मंत्री जी, 16 लाख परिवार का कोर्ट में केसेस, 16 लाख परिवार। एक तो पहले हमें यह बताइए कि कोर्ट का निर्णय का क्या होगा। दूसरी चीज, आपके इन चीजों से पूरे देश और दुनिया में जहां जहां बिहार के लोग हैं, छठ पर्व की तरह लोग भाग भाग के आ रहे हैं।
और लंबे समय तक एक परिवार में दरार जिस तरीके से पैदा करने की बात लगातार दिख रही है, आगे इसका हल क्या होगा? जो चकबंदी, जो भू हकबंदी कानून, जो हरा कार्ड, लाल कार्ड का जो हुआ, क्या उससे बुरा हल होगा? क्या ब्लॉक में दुकान खुल गई है? क्या पंचायत में जो सर्वेयर है वो वहां के दलाल से मिलकर लूट का अड्डा बना दिया है? क्या औने पौने दाम में जो पैसा जिसके पक्ष में जाएगा उसके पक्ष में सर्वेयर और ब्लॉक काम कर देगा? लड़ाई इससे बढ़ेगी। छरदादा छरदादा छरदादा, जमीन किसी से लिया, किसी को दिया, किसी चाचा के, किसी चचेरे भाई, किसी आम आदमी। हमने रसीद कटा ली और चीज हम बैठे रह गए, चलो अपना ही है। कहीं पर जमाबंदी हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। आज आप 6 क्लोजर दे रहे हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि बंसावली, और बंसावली कहीं भी बनने की बात आप कर रहे हैं। तो कई वीडियो वायरल हुए हैं पैसा लेते हुए। एक तो शोषण की प्रक्रिया, दूसरा ये तरीका, तीसरा एक व्यक्ति जमींदार या किसान के पास सभी तरह के कागजात नहीं है, या जमीन मेरा है जोत कोई या किसी और के पास है। तो मेरा आग्रह है, इसको यदि सही तरीके से डिफाइन करके और आपको परिवार के मामले में जस्टिस करना है, न्याय करना है, तो इसको इतनी जल्दीबाजी में मत कराइए। भारत सरकार ने अलग सर्वे किया जिसके चलते हम बहुत सारी परेशानियां हुई, और बिहार सरकार ने फिर अलग तरीके से किया। तो मेरा आग्रह है जमीन के मामले में कि आने वाले समय में परिवार और समाज में झगड़े बढ़ेंगे, हालात अच्छे नहीं होंगे। इसलिए मंत्री जी और आपके आग्रह को स्वीकार कर ले, आप लगाइए। लेकिन मैं इस बिहार की जनता और विपक्ष और सत्ता पक्ष से आग्रह करूंगा कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल ही अभिशाप है, आम जनता के हित में नहीं है। कल 1 लाख, 2 लाख, 1,70,000 का बिल आएगा, 50,000, 60,000, 2 दिन से 3 दिन, 1 सप्ताह के अंदर 1,000 से 2,000 का बिल आ जाएगा, और कोई भी गरीब आदमी वो 2,000 रुपया नहीं चुका पाएगा और उन्हें अंधेरा में रहना पड़ेगा। इसलिए हम माननीय बिजली मंत्री, विपक्ष के नेताओं से आग्रह करेंगे कि स्मार्ट मीटर जो उद्योगपतियों के घर भरने के लिए है, उसका हम लोग सरकार पर दबाव बना करके रोके, और जनता से आग्रह अपील करें सब लोग कि आपको स्वेच्छा से मन हो तो लगाइए, आप डरिए नहीं। और पदाधिकारी को कहिए मेरी जनता को डराए नहीं। यदि यही परिस्थितियां रही 1 सप्ताह, तो हम लोग पूर्णिया से बड़े लेवल पर इन पदाधिकारियों के गलत तरीके, गलत कानून और किसी भी लोकतंत्र में डर और भय दिखा करके थोपना, इसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे।